परिवार सो रहा था तो बेटी पिताजी के कान में जाकर कहती है कि पापा मैं जॉब लग गई। तो वो पूरी रात कैसी रही होगी उस परिवार के लिए एक बड़ा ही सुखद विषय था। जब बात करूं तो दुर्जनपुरा की बेटी सीए बनती है और ये रात्रि का समय ज़्यादा करीब 3-4 दिन पहले जो सीए का रिजल्ट आया उसमें सफलता हासिल करे। शायद मेरे हिसाब से नवलगढ़ की इकलौती ऐसी बेटी है जिसने इस वर्ष सीए के अंदर रिजल्ट के अंदर सफलता हासिल की है। वो पूरा परिवार मेरे साथ बैठा है, बातचीत करते हैं। पहले हम बताइए क्या नाम है? राधे राधे। मैं रेणुका सैनी, डॉटर ऑफ माथुराम सैनी, जो 26 दिसंबर की मिडनाइट को 11 बजे के लगभग हमारा आईसीआई ने सीए फाइनल का रिजल्ट जारी किया था। उसमें सफलता प्राप्त हुई है मुझे। कहाँ तैयारी कर रहे थे, कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा उस तैयारी के बारे में बताइए हमें। तैयारी करते हुए शायद 6 से 7 साल हो गई मुझे। और सबसे पहले सीपीटी करना पड़ता है। सीपीटी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था। और उसके बाद होता है इंटर में मुझे फर्स्ट ग्रुप तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ था। सेकंड ग्रुप में एक अटेम्प्ट लगा था मुझे, तो वो हो गया। उसके बाद होती है हमारी 3 साल की आर्टिकलशिप। वो मैंने की थी जयपुर में कुमावतन एसोसिएट से। वहाँ से 3 साल की वो क्लास, उस टाइम आर्टिकलशिप भी करनी होती है, साथ में हमें क्लासेस भी करनी होती है कि फ़ाइनल की क्लासेस लेनी है, तो साथ में वो मैनेज करना पड़ता है। फिर उसके बाद में हमें ये फाइनल के लिए वो अप्लाई करते हैं कि रजिस्ट्रेशन करो, फिर एग्ज़ाम लगती है हमारी। ये बातें तो है तैयारी की। उस दिन की ओर चलते हैं तो करीब रात का 11 बजे था, रिजल्ट आया। शायद सबसे पहले आपने चेक किया, वो रात पूरे परिवार के लिए कैसी थी, वो चीज़ें कैसी थी जब परिवार को उस रिजल्ट के बारे में आप बताते हैं? वो मोमेंट तो वो था कि जिनको हम सब में बयां ही नहीं कर सकते। सबकी आंखों में पानी है, सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, एक दूसरे को गले लग रहे हैं। मतलब वर्ड्स में तो बोल ही नहीं सकते कि अच्छा, सबसे पहले किसको बताया कि रिजल्ट? सबसे पहले मैंने पापा को बताया। पापा का रिएक्शन कैसा था उस टाइम? पापा को तो तुरंत इतना टाइटली हैक किया था और आंखों से पानी झलक रहे हैं। वैसे ही पापा की तरफ देखा तो पापा की भी आंखें नम है। फिर मम्मी की तरफ देखा तो मम्मी को एकदम से टाइटली हैक कर लिया। फिर 5 मिनट हम वहीं पे पापा को हैक करके मैं खड़ी थी वहीं पे। फिर नीचे दादी माँ के पास गई और दादी माँ के पास तो इतना ज़ोर से रोई हूँ मैं। फिर मतलब माँ ने बोला कि इसको अभी रिलैक्स करवाने दो, रिलैक्स होने दो। फिर मैं बालाजी। अच्छा, वो पूरी रात तो शायद पूरा परिवार सोया नहीं होगा है? बिल्कुल नहीं सोया हम लोग। 2:30-3 बजे तक तो बस यही कि हाँ, बस बालाजी को जो हमारे इस देवता हैं उनका धन्यवाद कर रहे थे कि इस बार सफलता प्राप्त हुई है। आर्मी से आप रिटायरमेंट है, शायद बेटी से बातें उस ड्यूटी टाइम में भी होती रही, लगातार होती रहती थी? बेटी घर से बाहर पढ़ाई कर रही थी तब भी? हाँ, कंटिन्यू बेटी को मैंने यही था कि रात को जैसे हर गार्जियंस बोलते हैं कि आप 12 से 1 बजे तक पढ़ना, मेरा ड्यूटी यही रहा कि 6 साल में मैं बच्ची को बोलता था बेटे 10 बजे आप अपनी स्टडी ऑफ करो, इन द मॉर्निंग में आप 4 बजे से आप जितना आप में स्टेमिना है उस स्टेमिना के इक्वलेंट आप अपनी तैयारी करो। जो मैंने इनको मोटिवेशन दिया, जो मैंने कुछ डिसिप्लिन जो दिए, तो बेटी ने वो किया और वो आज। अगर आज के टाइम में कोचिंग करने वाले विद्यार्थियों से पूछते हैं कि सबसे हार्ड जो बात करें तो किसकी कोचिंग होती है या किसकी जॉब लगनी होती है, वो सीए की बताते हैं। तो आपने इस फील्ड को कैसे चयन किया? फिर सीए में पेशेंस है और वैसे हार्ड नहीं बोल सकते। हार्ड तब है जब हम 1 साल पढ़ रहे हैं, फिर बीच में कंटिन्यूटी नहीं है ना, तो सबसे हार्ड है ये। अगर कंटिन्यूटी रख रहे हैं, हाँ ज़्यादा मत पढ़ो पर कंटिन्यूटी रखो उसके अंदर। कैसा मानते हैं जब सीए का रिजल्ट आता है, 1-2 अटेम्प्ट पास करते हैं कोशिश, लेकिन वो अटेम्प्ट नहीं हो पाते तो कहीं ड्रॉप आउट उस चीज़ से कर जाते हैं? होता है सबका होता है कि पेशेंस नहीं होता और फिर अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट खाते हैं, तब वैसे डिमोटिवेट भी होते हैं, हौसला टूटता है कि इतनी मेहनत की, 6 महीने से लग रहे हैं, फिर वापस से फेल हो गए, फिर वापस से 6 महीने की तैयारी क्योंकि फिर वापस से फेल हो गए, तो फिर ऐसे होता है कि छोड़ दो भाई। लास्ट में होता है कि छोड़ दो, पर फिर फैमिली है जो सपोर्ट करती है कि नहीं यू कैन डू इट, तो फिर वो खुद में मोटिवेशन आता है कि हाँ कर सकती हूँ मैं। अगर किसी एक चीज़ को मोटिवेट के रूप में देखिए, शायद सबके पापा ही रहे हैं सबसे ज़्यादा मोटिवेशन के रूप में। सबके होते हैं पापा मम्मी, तो सबको करते हैं, पर मेरे लिए सबसे ज़्यादा मेरे चाचू है प्रमोद। अच्छा, चाचू को किस प्रकार से दे रहे हैं ये चीज़ का? चाचू के लिए इसलिए कि पापा तो हमेशा ही करते हैं मुझे, पापा तो मेरे मोटिवेटर, मेरे गाइडेंस सब कुछ है। पर दूसरा अगर मैं बोलूँ तो मेरे प्रमोद चाचू हैं, ये हमेशा एनकरेज करते हैं। ये कभी ये नहीं बोलते कि लड़कियां ये नहीं कर सकती। हाँ, सब बोलते हैं कि भाई अब इनकी एज हो गई तो इनकी शादी कर दो, पर चाचू ने कहा नहीं, शादी नहीं, अभी अटेम्प्ट खा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब खाते हैं। सीए कोर्स ही ऐसा है, अभी इनको सिर्फ पढ़ने के लिए बोलो, पर इनको अपना टाइम दो, आराम से करेंगे।
और जैसे मेरे से होता ना कि चाचू मेरे से नहीं होगा, मेरे अटेम्प्ट इंटर तक मेरा था कि मैं अटेम्प्ट नहीं अच्छा, ये चीज़ें नहीं देखी क्या कि एक दो बार तैयारियां कर रहे थे, एक दो बार में चलो नहीं आया नंबर एक दो एप्लीकेशन कर, लेकिन बाद में टांग खिंचाने वाला काम नहीं हुआ कि अंकल ने कह दिया या पापा ने कह दिया बेटी तुझसे नहीं होगा, ये चीज़ें तो शायद नहीं आई इसी समय में। नहीं, चाचू से पापा से इनसे कभी नहीं। हाँ, खुद से ज़रूर हुआ है कि यार नहीं होगा, बहुत टफ है, फाइनल में इतने अटेम्प्ट खा रहे हैं, नहीं होगा, अपना नहीं होगा। बट इन लोगों ने बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया है, दोस्तों ने इंक्रीज़ किया है कि कर सकते हैं हम। बिल्कुल। कुछ परिवार के और भी सदस्य बैठे हैं, मम्मी से जानने की कोशिश करते हैं कि वो खुशियों का पल कैसा रहा होगा। मम्मी ने शायद उसी दिन बता दिया था रात को है। बिल्कुल, इन बोल दो कोई दिक्कत को नहीं, मारवाड़ी में बोल दो कोई दिक्कत को नहीं। बेटी थाने बताया इसी पहले चोट जाएगी कान में है क्या जाएगी खुशी इसी टाइम पर। आओ आओ आता भैया माओ जीवन में घरा सब अब भी खुशी हो रहा, 2-4 दिन लगातार ही मिठाइयाँ बट रही हैं। ठीक। दादी पोती को रिश्तो शायद मेरे हिसाब से एक अलग ही रिश्ता हुआ है। दादी को थोड़ी सी चर्चा कर रहे थे कि मम्मी पापा मिलने के बाद बेटी सीधी दादी कन गई है। को माप देख जाशो क्या कहो आगे पहली चोट है। ठीक। हाँ बहुत खुशी है। हाँ बोलिए। जना ही मिठाई को डब्बू थे ले बोले हाथ कमाए। हाँ बहुत ही खुशी से ले गए हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक। बहुत खुशी है। तो बेटी दूर रहती जा थारू बात करती है क्या कहती है। बेटी माँ जी दादी जी तेरी चिंता ना कर जो, हाँ। खुशी कराऊंगी था मैं, कोई मेरी चिंता ना कर जो। खेत खाद तो गुणा बाबे यार कह रहे हैं कि बालाजी नर्सरी आज शेखावाटी में एक बड़ी पहचान रख है। नर्सरी का मान भी काम कराया करती है, घर आती जना है। हाँ बहुत है, रसोई को भी करती है, नर्सरी में भी करती है, और दादी माँ को भी वो नहीं करती। अच्छा हाँ ये अपन बहुत करती है। बिल्कुल। कितना भाई बहनों थे। दो। एक मैं एक भाई। खेती को लेकर मैं बात करूं तो परिवार खेती से है। आज मैं बात करूं तो लगभग चाचू आपके पापा तो रिटायरमेंट हो गए, लेकिन खेती की ओर विशेष आपने ध्यान दे रखा है। हाँ, खेती में भी जैसे टाइम मिलता है, पढ़ाई कर रहे हैं तो फ्री टाइम होता है, जैसे कि अब थक गए तो थोड़ा ब्रेक लेना है तो उस टाइम हम खेती में काम करते हैं। तो अलग अलग ऐसे है कि मेरा वो 3 घंटे पढ़ ली मैं, तो अब फ्री काम करना है तो बीच में जाके हम लोग खेती में फ्री माइंड हो जाता है, क्योंकि हरियाली है तो फिर अलग ही वो माहौल बनता है कि हाँ अब अच्छे से पढ़ाई होगी। हम लोग सबका है, मेरा ही नहीं, सिर्फ मेरी बुआ जी रहेंगी, मेरी जो बहनें हैं, हम लोग सब काम करते हैं। अच्छा, चाचू को श्रेय देने के पीछे घोड़ लगी हुई थी, चाचू से भी उनकी चर्चाएं कर लेते हैं। फुर्सत के पैसे पल ऐसे थे जब लोग बातें कर रहे थे, बेटी जब श्रेय दे रही थी शायद अपने चाचू को दे रहे थे। कैसे मानते हैं एक सफलता एक कितनी सालों की मेहनत होती है। कहते हैं कि सीए की एग्ज़ाम होती है जो बहुत टफ एग्ज़ाम होती है, लेकिन उसको क्लियर किया है बेटी ने, आज श्रेय भी आपको ही दे रही है चाचा। बिल्कुल। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए यहाँ इस मौके पर, और ईश्वर का भी लाख लाख शुक्रिया कि हमें एक ऐसा अवसर दिया है भगवान ने। देखो ये तो क्या है कि स्टार्ट में इंटेलिजेंट तो थी, इसमें तो नो डाउट। और स्टार्ट में ये है कि जैसे मैं बात करता रहता कि बेटा आपका ना इंटरेस्ट क्या है, आप कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हो, कौन से सब्जेक्ट में आप अच्छा कर सकते हो। तो बस उस टाइम थोड़ा यूँ लग गया था, जैसे 10th पास आउट हुआ ना तो उसके साथ साथ मुझे लग गया कि ये ना अभी कॉमर्स में अच्छा करेगी, ये अच्छा फील्ड है ये। और नो डाउट सीए की जो एग्ज़ाम है वो एक टफेस्ट एग्ज़ाम मानी जाती है अपने इंडिया में। आपको ध्यान है कि ये बिना रिजर्वेशन वाली एग्ज़ाम है ये। तो इसमें इसने अच्छा किया, हमें विश्वास था, मुझे पूरा विश्वास था कि अच्छा करेगी, बहुत अच्छा करेगी। तो ये साथ साथ में एक गाइडेंस मिलती गई और ये मेहनत करती गई, और आज भगवान की कृपा से इसको एक सफलता मिल गई। अगर माता पिता के बाद बच्चे या बच्ची को सबसे ज़्यादा कोई पहचानने वाला होता है वो होता है गुरु। शायद आप भी गुरु हैं, एक टीचर के रूप में आप शिखर की एक बड़ी संस्था में कार्यरत है, शायद वो क्षमता आपने उसी टीचिंग लाइन में पहचान ली थी बेटी की। बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं तो क्या कहूँ, मेरे भाई साहब का ये भाई साहब ने काम दे रखा है कि यार कौन सा स्टूडेंट अपना वो बच्चा जो भी है वो कौन से फील्ड में जाना चाहता है, ये काम तेरा है तो तू डिसाइड करता है। बस मुझे तो बता दे कि कौन से फील्ड में बच्चे के लिए पैसे लगाने, वो पैसा लगाते हैं, बाकी मैं चॉइस कर लेता हूँ कि कौन से बच्चे को कौन से फील्ड में हमें भेजना है। पैसे का मज़ा तब आता है जब ऐसे रिजल्ट निकल के आते हैं परिवार में। बहुत अच्छा खुशी का माहौल है, सब लोग तो बयां कर ही नहीं सकते, बहुत ही अच्छा खुशी का माहौल है। साथ साथ में जो आपने देखा है हमारे यहाँ के बच्चे ये पढ़ते हैं और पढ़ाई के साथ साथ ये थोड़ा खेती का काम भी देख लेते हैं। ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है ना, इस बाउंड्री के आसपास ही इनकी पढ़ाई है, इसी बाउंड्री में इनका वर्क है। मैं आया था तभी भी शायद पूरा परिवार इसी खेती में टहल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। आप कभी भी आओ, आप अगर आप नाइट में भी आएंगे ना 8 बजे 9 बजे तक भी आपको इस खेत में कोई ना कोई काम करता हुआ मिल जाएगा। ये आप तो एक टीचर हैं, ऐसी तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए खास तौर पर एक सलाह के रूप में क्या देखते हैं? देखो मैं तो ऑडियंस को ये कहना चाहता हूँ कि ना आपका इंटरेस्ट क्या है, आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं वो बाद की बात है। आप पहले आप किस फील्ड में जा सकते हैं, आपका इंटरेस्ट क्या, उसको आप है ना उस पर फोकस करें।
अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे, उसमें आउटपुट अच्छा आएगा। अगर आपको कोई फोर्स कर रहा है तो वहाँ अच्छा नहीं कर पाओगे। तो मेन इसमें यही है कि आपका इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ो, आपको सफलता मिलेगी, जरूर सफलता मिलेगी। कंटिन्यूटी बनाए रखें, हारे नहीं, थके नहीं। ये देखो संघर्ष है, इस संघर्ष में हमें तपना पड़ता है, लगातार तपते जाओ। आप जो भी मेहनत कर रहे हो उस मेहनत का फल आपको एक दिन जरूर मिलेगा, उस फील्ड में मिलेगा। आपने जो भी प्रयास किए वो प्रयास आपके किसी दूसरे फील्ड में भी काम आ सकते हैं, तो मेहनत जरूरी है। बिल्कुल। अगर इस सफलता के पीछे सबसे बड़ी ताकत देखें तो ये पूरा परिवार एक संयुक्त रूप से बैठा, शायद इसको भी एक बड़ी ताकत के रूप में हम लोग देख सकते हैं। बहुत बड़ी ताकत है ये। इसमें देखो कई तरह के बेनिफिट्स हैं। बच्चा एक जॉइंट फैमिली में रहता है, वो उसकी केयर भी अच्छे से हो जाती है, और उस बच्चे में आप देखना मैनर्स भी मिलेंगे आपको, वो चिड़चिड़ापन नहीं मिलेगा उसमें, क्योंकि उस बच्चे को टोकने वाले कई मिलेंगे। जब आज के इस कलयुग में बच्चे को टोका जा रहा है, कुछ कहने वाले हैं, तो ये नो डाउट उसमें ना इम्प्रूवमेंट होगा, बच्चे में मैनर्स भी होंगे। कुछ और भी परिवार के सदस्य यहाँ मौजूद है, थोड़ी सी उनसे भी बातचीत करते हैं। अभी कुछ सब बोलना चाहोगे? जब वीडियो शूट हो रहा था तो दोनों बहनें मधु की टकटकी लगाई देखे हुए थे कि मधु क्या कह रही है, उस चीज़ को बड़े गौर से सुन रहे थे। कैसे खुश है पूरे परिवार में? 2 दिन से बहुत अच्छा लगा। जब एक लड़की सक्सेस होती है तो उसके पीछे समाज की बहुत सारी लड़कियां सक्सेस होती है, उनको मोटिवेशन मिलता है लड़कियों को। अच्छा, वो चीज़ें परिवार से पूरी चर्चा रही, आप कुछ गौर लगा के सुन रहे थे हैं? चाचू के शायद इन पे तो असर हुआ है बातों का। आप भी आज किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं कंपटीशन की कर रही हूँ। वैसे तो ना बड़े लोग बोलते हैं ना कि सफलता से पहले डिंडोरा नहीं पीटना चाहिए, तो वैसे कंपटीशन की कर रही हूँ। आपका क्या नाम है? मिलेगी जल्दी। मेरा नाम उज्जवल। उज्जवल। छोटी है क्या इनसे? आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं? स्कूल के अंदर हैं। तो आपने बहन को एक इंस्पायर के रूप में देखे, तो क्या सपना देख रहा है फ्यूचर में? सबसे पहले ना नौकरी करी।